अगर इंडिया को बचाया हुआ है ना, तो वो सिर्फ अमेरिका ने बचाया हुआ है, वरना मैं लिटरली बता रहा हूँ इंडिया के पल्ले कुछ भी नहीं है। और आपको मैं अब इतना नाम बड़ा कुछ नहीं डिफेंस बताऊंगा। सिस्टम, इतने ब्रह्मोस मिसाइल्स, एंड यू आर सेइंग किधर गया? विक्रांत, आईएनएस विक्रांत, और कुछ मैं बता, हर कोई अपने डिफेंस का ख्याल मेरी रख रहा है। मेरी ये कौन सा ख्याल रखे अभी जो पाकिस्तान ने तबाही फेरी है, जो इंडिया को जो वो मैं कहता हूँ कि चने चुभवाए हैं। उनकी तरफ हाँ से ये जी, बयान है कि हमने भी पाकिस्तान के कुछ 10 से 16 जेट्स गिराए हैं। वो उनकी तरफ। भारत ने जैसे सबसे पहले अपना डिफेंस पैक्ट अमेरिका के साथ साइन किया था, अगर एआई की बात की जाए और स्पेशली अगर साइबर की बात की जाए, और अब का जो कह लें कि डिफेंस पैक्ट है वो इसराइल के साथ कह लें कि इंडिया ने अपना तय किया है। जो अमेरिका के साथ तय किया था वो 10 सालों के लिए मुकर्रर किया गया है। साथ में पाकिस्तान पर बात करेंगे, जो 27वीं तरमीम अमेंडमेंट की जा रही है कि हमारे जो चीफ मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको मजीद एक्सटेंशन देना चाहिए या नहीं। तो इस पर हम पाकिस्तानी अवाम की राय जानेंगे कि पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है इस चीज़ को लेकर के। ये जो हमारे रिसेंटली फील्ड मार्शल हैं, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर, इन्होंने जो मुल्क के लिए किया है, इसके बाद क्या इनको एक्सटेंशन देना बनता है या नहीं। और स्पेशली अगर हम लोग भारत की बात करें, तो जिस तरह से भारत अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है, पहले अमेरिका के साथ टेंशन भी है, उसकी टैरिफ्स की आप बात कर लें, कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है, कभी कोई इल्जाम लगा दिया जाता है इंडिया के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद 10 साल का जो डिफेंस पैक्ट है वो साइन किया है इंडिया ने, और साथ में अब इसराइल के साथ भी साइन कर रहा है। तो दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इस डिफेंस डील का, और स्पेशली अगर पाकिस्तान की 27वीं अमेंडमेंट की बात की जाए तो ये क्या इम्पैक्ट डालने वाली है पाकिस्तान के ऊपर। सर पहली बात करते हैं अपना इंडिया और अमेरिका के ऊपर। देखिए पहली बात तो ये है कि इंडिया नो डाउट जितना प्रेशर उस पर पड़ा है लास्ट टाइम पाकिस्तान की वार में, जो उन्होंने जेट परचेज किए हुए थे, उनका जो लॉस हुआ है या उनकी जो मार्केट वैल्यू डाउन हुई है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। देखें जब एक मुल्क अपनी सलामती कौंसल पे उनकी पुलिस पे वर्क नहीं करता तो उनके साथ यही हाल होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ है मोदी के अंदर, उनकी अपनी गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि उनकी जो है ना देखें ये जो सियासत होती है ये एक अलग चीज़ है। देखिए जिसकी खारजा पॉलिसी बेहतर होती है ना, वो मुल्क कभी मार नहीं खाता। तो आपको लगता है कि इंडिया की खारजा पॉलिसी स्ट्रांग नहीं है। मैं बताता हूँ वो सिर्फ ये देखे पाकिस्तान को जितनी वैल्यू मिली है अमेरिका में लास्ट टाइम में, आई थिंक हिस्ट्री क्रिएट हुई है, इससे पहले कभी नहीं मिली। सही है, जैसे शहबाज शरीफ का वेलकम किया गया है या चीफ मार्शल हमारे आर्मी चीफ का सैयद आसिम मुनीर का वेलकम हुआ है। मैं कहता हूँ ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी दुनिया कि ट्रम्प इस हद तक भी जाएगा। सही है, देखिए बाकी मुआहदे हैं वो पहले भी होते हैं। मैं आपके नॉलेज में थोड़ी सी एक बात देता हूँ, ये जो एआई का है इनसे पहले भी ये अमेरिका के साथ इनका हो चुका है, इन्होंने रिन्यू किया है और उस इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर हम पाकिस्तान के साथ बात करें तो देखिए पाकिस्तान को जो रिस्पेक्ट अमेरिका दे रहा है, ट्रम्प दे रहा है, आई थिंक वो उन्होंने इंडिया को भी नहीं दी। इंडिया के अगेंस्ट जो उन्होंने बयान अमेरिका के हैं वो आप देखें। लेकिन ये चीज़ देखें इनके एक मुआहदे होते हैं, जब आप किसी मुल्क के साथ मुआहदा करते हैं ना खारजा पॉलिसीज को लेके, तो वो आपको उस पर आपकी कंट्री को डिपेंड करता है कि वो आगे उसको लेके जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। जस्ट रिन्यू हुआ है, जो कि बहुत बड़ा मार्का नहीं मारा इंडिया ने कि बंदा समझे कि यार अब उनका डिफेंस में ज्यादा हुआ है तो अब इंडिया बहुत आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बाकी जहाँ तक इसराइल की बात है, तो देखिए हमने पाकिस्तान ने पहले भी कभी तस्लीम नहीं किया ना वजीर लेकिन हाँ, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो काफी ज्यादा कह लें कि इस चीज के अगेंस्ट थी कि जो हमने इजिप्ट के अंदर एक पीस समिट के अंदर कोलैबोरेशन की, और वहां पर जो इसराइल के नेतन्याहू थे वो भी मौजूद हम लोगों को नजर आते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि ये डील एक्सपोज हो चुकी है। और आसिम मुनीर ने बोला, जो कि हमारे फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे पर सोल्जर $12,000 चाहिए। तो ये कैसे कैसे इंकशाफात होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इनमें कितनी सच्चाई होती है। मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि जो आपको पता है कि पीटीआई का जो ग्रुप है उनका काम ही यही होता है फौज को बदनाम करना, इदारों को बदनाम करना, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करना। ठीक है, ये सिर्फ वो चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, रियलिटी नहीं होती। देखिए कोई भी जो आप कह रही है ना कि पार्लियामेंट के अंदर जो उनका मैदा हुआ था पाकिस्तान की, उन्होंने जो अपने नुकात 14 नुकात आई थिंक ये 16 थे, वो उन्होंने जो वो जो नुकात दिए वो और थे। ठीक है, लेकिन आगे जब अनाउंसमेंट हुई है उसमें और थी और पाकिस्तान ने उसको आके डिफेंड भी किया। और हमारे ख्वाजा आसिफ का आपने आई थिंक बयान सुना होगा, उन्होंने भी आके डिफेंड किया, उन्होंने बकायदा इसके बारे में तफसीलन बात की है कि जो हमने भेजे थे वो अलग थे, इससे हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ठीक है, ये जो एक्सपोज हो गए, ये हो गया वो हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो फॉरेन प्रोपोगेंडा होता है और दूसरा पीटीआई का होता है। क्योंकि देखिए इस टाइम जितना मुबारक वज़ीर आला शहबाज अपना मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरीक उठा ले, किसी ने नहीं किया होगा। तो ये चीज़ें इनको नहीं बाती, फिर इनका काम यही होता है। देखिए अगर आप इमरान खान को एक्सटेंशन देते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट ठीक है,
अगर आप इमरान खान की तरफदारी करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ठीक है, आज आर्मी इमरान ठीक है। खान के टेन्योर में भी तो हमें एक्सटेंशन नजर आई थी ना, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अगर कमर बाजवा की बात की जाए। मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये ना आपकी ना गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। देखिए इमरान खान थे, उसने एक्सटेंशन दी अपने फायदे के लिए दी, तब मतलब ये देना सब कुछ ठीक था। अब अपना तरमीम होने जा रही है, एक्सटेंशन मिलेगी, तो अब ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होता। देखें, आप अगर कमर जवेद बाजवा की बात करते हैं तो उन्होंने कोई खास तीर नहीं मारे आर्मी में ना पाकिस्तान के लिए। ओके। अगर आप आसिम मुनीर की बात करते हैं तो उन्होंने अपना एक लोहा मनवाया है और ओके। दुनिया के सामने एक जर्नैल बन के दिखाया कि भाई मैं वाकई पाकिस्तान के जर्नैल हूँ। हम्म। और आपको आप देखें ना, इंडिया ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान उनको हमसे इतनी retaliate जल्दी जो करेगा। है वो शिकस्त दे देगा, सही है। और जितना पाकिस्तान ने उनको मात दी है, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो इस तरह की कोई हरकत कर सकते, जिस वजह से फील्ड मार्शल का उनको नाम दिया ये गया है। 27वीं तरमीम की जा रही है, आपको लगता है कि एक्सटेंशन दे देनी चाहिए नहीं फील्ड बिल्कुल, मार्शल को? देखे ना, एक एक बंदा जो आपके लिए इतना वर्क करता है, एक बहादुरी, एक ब्रेव फैसले लेता है, तो उसकी पाकिस्तान को अभी जरूरत भी है। और जो पाकिस्तान जो सियासत को समझते हैं, जो लोग इस चीज के अंदर हैं, वो जानते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक है, देनी भी चाहिए। देखे ना, एक इंसान अभी कम अज कम मेरे नॉलेज के मुताबिक या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक या कम अज कम 2 से 3 साल और भी आसिम मुनीर को रहना चाहिए, क्योंकि वो वर्क किस तरह से कर रहे हैं। ये जो होता है ना, देखिए अब ये एक फिरका बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है पीटीआई का, जो बना भी सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्मी के अगेंस्ट है, ठीक है। आर्मी को जलील करना, आर्मी को दुनिया लेवल पे रिस्वा आते करना, सोशल मीडिया अफगानिस्तान पे पर होता है। आते हैं कि हाँ। अफगानिस्तान का भी अभी आपने देखा होगा कि वो बार बार पाकिस्तान की खुली धमकी दे रहे हैं कि आ जाए मैदान में एक दफा फिर। नहीं मैं बताता हूँ उनको ना, वो कहते हैं ना कि जब आप पीछे किसी को आग लगाते हैं ना, तो वो फिर आगे वो भड़क उठती है। ओके। तो ये वो वाला किसने काम लगाई है? इंडिया लगा रहा है, वो आपको पता ही है। आपको इंडिया को क्या मैं बेनिफिट देखिए, मिल मैं रहा है? अब ना थोड़े से आपको पता है पॉइंट्स होते हैं जो लीक ओके। आउट नहीं करने होते, लेकिन ओके। ये है कि अगर अफगानिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त दी थी, तो उसके पीछे जिसका हाथ था वो दुनिया जानती है, ओके। ठीक है। वो उन चीजों को लेके जा रहे हैं कि हमने अमेरिका को नहीं घुसने दिया था, ये नहीं पता कि तुम्हारे बाप कुछ और थे, सही है। तो बात ये है कि अफगानिस्तान का काम क्या है यार, वो अभी देखिए 2 हमले किए हैं पाकिस्तान ने, माफी तरले पे आ गए हैं, ठीक है। जब आपको इस बात का मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि जब अभी लास्ट टाइम हमला किया था पाकिस्तान ने, जब उन्होंने अपना झंडे लहराए हैं कि जनाब हमारे साथ सुलह करो, मेहरबानी करो, खत्म करो वार, तो उससे पहले उनके खारजा, अब वजीर खारजा जो है वो इंडिया में थे, आमिर खान। ठीक है, वो इंडिया में थे और उनके तरले कर रहे थे कि आप हमारा कुछ करो, क्योंकि इंडिया ने पीछे आग लगाई कि भाई आप लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सही है। सही है। लेकिन जब उनको देखो, पाकिस्तान वैद ऐसी कंट्री है जो जंगी लिहाज से किसी से मात नहीं खा सकता, सही है। हमारे पास इतना टैलेंट भी पड़ा हुआ है हर लिहाज से, चाहे आप मैदानी की बात करें, आप सहराई करें, कोई भी ले लें, पाकिस्तान किसी हद तक, ये अफगानिस्तान है, इंडिया है, इनके साथ और भी 2-4 मुल्क मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान खित्ते को में फर्क नहीं अमन पड़ता। तो होना चाहिए ना, खित्ते में अमन होना चाहिए ताकि हमें पता हो नहीं कि नहीं, फर्क एशिया नहीं। के खित्ते में स्पेशली अमन हो। मैं बताता हूँ, अफगानी स्टार्ट से नमक हराम रहे हैं। अफगानियों का नाम नहीं होता था, पाकिस्तान ने उनको नाम दिलवाया। अफगानियों के पास खाने को कुछ नहीं होता था, पाकिस्तान उनकी इमदादें की हैं। अफगानियों को तमीज ही नहीं थी, उनकी फौजी फौजी ट्रेन भी पाकिस्तान वो ने की कहते है, हैं कि अफगानियों को हर चीज बनाने में। वाले भी तो पाकिस्तानी है ना। मैं वही कह रहा हूँ, ये एक नमक हराम कौम है, पूरी नमक हराम कौम है। और सेकेंडली ये बात है, आप कह रही है कि अमन हो, ये हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि डेफिनेटली अमन होना चाहिए खित्ते में, लेकिन मेन पॉइंट जो आता है ना, ये देखे ना, ये एक पॉइंट है ना, इसके आगे तक जब आपने घूमना है ना, जित जहाँ से भी बात स्टार्ट करेंगे, पॉइंट एक ही आएगा, वो आएगा मकबूजा कश्मीर का। हाँ, जब ये तो तक आप ये मसला सोल्व नहीं करेंगे, ये हालात ऐसे ही रहने हैं। और ये हालात इससे इससे सोल्व करने से पहले कभी पॉसिबल ही नहीं है कि तो अमन आ कहते सके। ये है कि जो चाइना है वो आईएसआई को ट्रेन करते हैं, इज दैट ट्रू? सारा आईएसआई ट्रेन करती है, चाइना का काम नहीं है आईएसआई को ट्रेन करना। ये आईएसआई है जो चाइना को भी ट्रेन करती है, और भी बहुत सी कंट्रीज है जिनको वो ट्रेन करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की एक पाकिस्तान को ये देन है कि हमारे पास माशाल्लाह से, हमारे देखिए पाकिस्तान की आर्मी का, आईएसआई के पूरे वर्ल्ड में नाम है, सही है। जितनी भी आप इंटेलिजेंस बेसिस पे उनकी आर्मीज काम कर रही हैं, चाहे वो अपना अमेरिका हो, इंडिया हो, कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को दुनिया जानती है, आईएसआई को दुनिया जानती है। इनसे कोई ना कंपटीशन कर सकता है, ना कोई इनकी ट्रेनिंग कर सकता है। ये बात पाकिस्तानी है, जो आप देखे ना, मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान जैसा एक छोटा सा पौधा जो है, वो एक पूरे बाग में अगर नुमाया नजर आता है, तो वो किसी की वजह से ही आता है। उन्होंने तो खुद कहा ये था, चीज़ मतलब ये उनका काफी स्टेटमेंट भी वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, ये ने कुछ भी नहीं किया, हमने खुद अमेरिका को यहाँ से निकाला है बाहर। उन्होंने निकाला था भाई, उनके कोई बाप के पास कोई नजूमी शक्तियां तो नहीं थी, जब वो कोई अलादीन का चिराग नहीं रखते थे कि उन्होंने चले जी फूंक मारे और अमेरिका बाहर चले गए, ऐसा नहीं होता। देखिए ये पिशावर वालों की मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा 80% पिशावर में जो होता रहा वो दुनिया जानती है, मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन ये सारा जो इसके पीछे जो भी था वो उनको पता है।
अगर इतना पानी होता जो देखे ना इतने साल जिसके मुझे जो भी था वो पता है, वो एलेबोरेट भी तो किया करे। नहीं मेरी बात सुने। अब मजे की बात यह है कि इतने साल अमेरिका फाइट करता रहा अफगानियों से, हाँ। शिकस्त नहीं हुई, अमेरिका को जाना पड़ा। कितना टाइम पीरियड था आप मुझे बताएं, कितने साल अमेरिका लड़ता रहा? आई डोंट रिमेम्बर। आई थिंक 15 और 16 ईयर्स, Okay. 16 साल लड़ता रहा है। Right. लेकिन हद तक कि आपको एक मजे की बात बताऊं, अफगानिस्तान ने अमेरिका को मेन चूना लगाया था। ठीक है, जितनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने अफगानिस्तान पे की थी, ठीक है, आप उनकी इकोनॉमी देख रहे जाके, या आप उनके जितने भी एसेट्स हैं वो देखें, वो किसके हैं? वो सारे अमेरिकी हैं। अमेरिका के। अमेरिका लगाया था। वो मतलब जैसे एक होता है ना, बाप वो बच्चे के सर पे हाथ रखता है, फिर बच्चे की ग्रोथ में उसका एक इम्पोर्टेंट वो रोल अदा करता है। तो ये सेम वही था। अमेरिका ने बाप बन के उनके ऊपर हाथ रखा, सब कुछ किया, उनके साथ नमक हरामी की, जो भी होता रहा। इतना मतलब एक टाइम पीरियड था। पाकिस्तान के साथ कितना टाइम हुआ है इनको, जब इन्होंने अभी माफिया मांगी है ये जंग रोकने ज्यादा के नहीं लिए। हुआ, 2-3 वो हफ्ते। 2-3 हफ्ते, आई थिंक 4-5 दिन हुए हैं, हाँ। इतने ज्यादा नहीं हुए। सही है। 4-5 दिन बाद ही उन्होंने कहा जी हमारे साथ सुलह करें, जंग ऑफ करें। क्यों, वाई? अगर उनके पास इतना जो पानी था, अगर वो पाकिस्तान अमेरिका जैसों को मुंह नहीं लगाते थे, तो पाकिस्तान से 4 दिन में क्यों उन्होंने माफिया मांग ली? क्योंकि वो ट्रम्प जानते थे कि पाकिस्तान उनके बाप है, और बाप से हमेशा बेटा माफी मांगता होता है। और जो बेटा बाप से माफी नहीं मांगता ना, वो हरामजादा कहलाता है, और ये हरामी है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर हम फिर से वो वापस टैरिफ्स वाली गेम पर आते हैं, कितने टैरिफ्स लगा दिए इंडिया के ऊपर, फिर डिफेंस पैक्ट भी साइन होते हैं, और फिर कहते हैं कि हम, अभी भी आपने देखा होगा कि ट्रम्प काफी ज्यादा अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यार देखिए मेरी बात सुने, वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ट्रम्प एक लीडर है, वो जानता है। और मजे की बात ये कि ट्रम्प की पहले दौर से जो अब ये वाला दौर बेहतर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इस बार उसने ना अपनी पॉलिसीज में जो है ना, वो खारजा फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, उसमें उसने काफी चेंजिंग की है। ओके। और मजे की बात कि जितनी वार्स हुई हैं वो अमेरिका ने ही रुकवाई हैं। ओके। ठीक है, अगर आप लेकिन वो कह रहे हैं सबसे बड़ा दहशतगर्द तो है ही अमेरिका। यार देखे, अब ये इस टॉपिक पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना इतना वो जरूर जंगे कहूंगा। से रखवाई है, करवाई भी तो उसी ने नहीं है। नहीं, बेशक करवाई होगी, नो डाउट कर। देखिए अब अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग तो नहीं करवाई, ये करवाई है। हो सकता है। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमारा पॉइंट ही देखिए ना, हमारा तो मेन मसला आज से नहीं 70 साल से हाँ, चल रहा है इंडिया कश्मीर के है। बाद। हमारा कश्मीर के रिलेटेड ही कश्मीर, हमारी जंग होती दहशतगर्दी, है वो ना। कह रहे हैं कि दहशतगर्दी को हटाओ तो तभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं। यार मैं मजे की बात बताऊं, ये मैं 110% कह रहा हूँ कि अगर इंडिया को बचाया हुआ है ना, तो वो सिर्फ अमेरिका ने बचाया हुआ है। वरना मैं लिटरली बता रहा हूँ, इंडिया के पल्ले कुछ भी नहीं है। और आपको मैं अब इतना नाम कुछ बड़ा नहीं डिफेंस बताऊंगा। सिस्टम, इतने बड़े मिसाइल्स, एंड यू आर सेइंग किधर गए? विक्रांत, आईएनएस विक्रांत, और कुछ मैं बता, हर कोई अपने डिफेंस का ख्याल मेरी रख रहा है। मेरी ये कौन सा क्या रखा है? अभी जो पाकिस्तान ने तबाही फेरी है, जो इंडिया को, जो वो मैं कहता हूँ कि चने चुभवाए हैं। उनकी तरफ हाँ से ये जी, बयान है कि हमने भी पाकिस्तान के कुछ 10 से 16 जेट्स गिराए हैं। वो उनकी तरफ से बयान आया था ना। अब मैं ये कहूंगा कि मैं अपना कोई प्रूफ नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जिन्होंने बयान दिए थे ना, उनकी पार्लियामेंट की तरह स्पीचेस देखे, हम तो डेली बेसिस पे सुनते हैं, आपने शायद में भी नहीं सुनते सुनी। हैं। तो उनके अपोजिशन वाले क्या कहते हैं? वो खुद मोदी को कहते हैं कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर उन्होंने पाकिस्तान के 16 जेट गिराए होते, तो अमेरिका को 4 कॉल 5 कॉल डेली पे हर घंटे बाद कह रहा था मोदी, अल्लाह का नाम है बचाओ बचाओ, क्यों कह रहा और था? वो उन्होंने ये भी क्लियर किया, मोदी ने कहा कि हमारे जेडी पास, वेंस का मैं कॉल आया आपको था तो मैंने उनका कॉल नहीं उठाया। मैं एक मजे की बात बताता हूँ, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग पड़े हैं जो अगर चाहे ना इंडिया में कहीं भी ब्लास्ट करवा सकते हैं। सही है। और इंडिया में ऐसा कोई मर्द का बच्चा नहीं पैदा हुआ जो पाकिस्तान में ब्लास्ट करवाए। तो ये क्या होता है? ये एक बहुत बड़े राज होते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ। यार देखे, ये आप नहीं, धमकी दे धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको एक जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। आप देखिए, इस्लाम पे बात होती है या ऐसी कोई भी कोई ऐसी ऐसी बात होती है, तो इंडिया में ब्लास्ट हो जाता है। क्यों? कौन करवाता है? और बता के करवाते हैं, पाकिस्तानी कुछ नाम है, मैं स्क्रीन पे नहीं बताना चाहता, लेकिन वो करवाते हैं और नाम बता के करवाते हैं कि फलां जगह आज धमाका होगा, जो मतलब वो सही पिटते हैं। नहीं फिर देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने 100 की एक ही बात की है Okay. कि अगर अमेरिका को वो उन्होंने बाप माना हुआ है ना, तो वो बाप उनका बचा रहा है। अगर अमेरिका अपना हाथ निकाल लेना, अमेरिका न्यूट्रल हो जाए कि भाई अब आप जानो, आपका काम जाने, तो ये तो 4 दिन की मार है इंडिया, कुछ है ही नहीं। ये तो पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर देखा जाए, तो अभी जो इसराइल के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है इंडिया का, एक मेजर कह लें कि और बेनिफिशियल थिंग इंडिया के लिए है। एंड स्पेशली अगर हम लोग 27वीं तरमीम की बात करें, 27वीं अमेंडमेंट की बात करें, जिसमें पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उनको मजीद जो एक्सटेंशन है उसको देने की बात की जा रही है। तो पाकिस्तानी अवाम ने तो अपनी राय दे दी है, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली